नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए ये जनरल रीडिंग है। तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और सिंगल हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 20 से लेकर 26 तारीख तक की, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप किसी चीज से मूव ऑन करने वाले हो, या फिर आपका कोई फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है। ये पूरे हफ्ते में कभी भी कोई फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, या फिर आप कहीं से मूव ऑन कर सकते हो, या तो कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ से मूव ऑन कर सकता है, या फिर आप कहीं से मूव ऑन कर सकते हो। जो भी बंदा या बंदी आपके लाइफ से मूव ऑन करेगा, या फिर अगर आप खुद कर रहे हो तो इसकी वजह से भी आपको फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। सब कुछ होते हुए भी फिनेंस की वजह से आप किसी रिश्ते से, किसी जॉब से, कहीं से आप मूव ऑन कर सकते हो, या फिर आपके पर्सन, या फिर मुझे लगता है आप ही मूव ऑन करोगे कहीं से। और साथ ही साथ आपका कुछ फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकता है, जिसकी वजह से देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आपने बहुत कमाया, मेहनत से सब कुछ कमाया, इज्जत, शोहरत, पैसे, घर, गाड़ी, बंगले, जो इंसान की इच्छा रहती है, हर किसी की एक तमन्ना रहता है कि मेरे पास ये होना चाहिए। तो आपके पास वो सब कुछ था पास्ट में, और आप बहुत मेहनती बंदा या बंदी हो। आपने मेहनत से ये सब कुछ कमाया है और आपके पास वो सब कुछ था भी। आप खुद को कंप्लीट समझ रहे थे कि आपके पास सब कुछ है। बहुत नेगेटिविटी के बाद, बहुत परिश्रम के बाद, बहुत परेशानी के बाद आपने वो सब कुछ हासिल किया था। बहुत परेशानी आपने देखी होगी लाइफ में, और उसके बाद आप ये सब कुछ हासिल किए थे। लेकिन प्रेजेंट में आपकी एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है प्रेजेंट में आप मूव ऑन करने वाले हो। प्रेजेंट में आप कहीं से कुछ इमोशनल बैगेज के साथ, फिनेंशियल लॉसेस के साथ आप कहीं से मूव ऑन करने वाले हो। मुझे लगता है आपको रास नहीं आएगा, कोई रिश्ता, कोई जगह, कुछ जिससे आप मूव ऑन करने वाले हो, क्योंकि ये सिंगल्स का ही रीडिंग है। तो मूव ऑन करके आप अपना सिंगलहुड में रहना पसंद करोगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं क्या इन दिनों पास्ट से आपके लाइफ में कोई आ सकता है। अगर कोई था आपके लाइफ में, इट्स अ बिग नो, नहीं आ सकता। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, या फिर आपने दिया था, या फिर किसी के साथ आपका रिश्ता था ही नहीं, तो वो कहाँ से आएगा। और अगर था तो वो नहीं आ रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि पास्ट के बंदा या बंदे आपके लाइफ में आ जाए, तो फिलहाल के लिए, इस हफ्ते के लिए तो नहीं आ रहा है। अभी हम देखेंगे क्या नया कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। इट्स अ बिग नो, नहीं, नया कोई भी नहीं आ रहा है, ना नया ना पुराना, क्योंकि आप खुद दुखी हो। ना आप नए को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ना पुराने को। इसी वजह से आप कहीं से मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे, और हो सकता है आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया है। तो इसकी वजह से प्यार मोहब्बत की बातें तो आपकी समझ में, दिमाग में भी नहीं आएगा। परेशानी में किसी को आता भी नहीं है। तो ना कोई नया आ रहा है, ना कोई पुराना आ रहा है। अभी हम देखेंगे इस हालत में यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए।
रिकवरी, आपने जो खोया है, आपने जो चीज़ें अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आपने क्या खोया। आपने अगर अपना आत्मसम्मान खोए, अगर आपने धोखा पाया, अगर आपने अपना प्यार खोया, तो वो चीज़ को रिकवर करने के लिए आपको यूनिवर्स की मदद लेनी पड़ेगी, उनसे प्रेयर करना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा, अपनी गलती से सीखना पड़ेगा। और जो चीज़ आपने खोया है, मुझे लगता है वो तभी रिकवर हो पाएगा, चाहे वो रिश्ता हो, पैसा हो, मान हो, सम्मान हो, जो भी। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, जब तक आप खुद के बारे में खुद नहीं सोचोगे, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, कोशिश नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ आपके पास दोबारा से नहीं आएगा। इसीलिए जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ के, उसे भूल के आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने घाव को रिकवर करने के बारे में सोचना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।